कभी कभी जीवन में जो सबसे कमजोर दिखते हैं वही सबसे बड़े बदलाव लाने वाले होते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही गरीब व्यक्ति की है जिसकी सच्चाई और सेवा ने एक राजा को उसका असली चेहरा दिखाया। और यह सब हुआ एक तोते की वजह से। कहानी एक तोता, एक गरीब और एक सम्राट की परीक्षा। शहर का सबसे सर्द दिन था। राजमहल के बाहर तैनात सैनिक कांप रहे थे, लेकिन राजमहल के भीतर राजसी चादरों के नीचे राजा विक्रमेंद्र आराम से सो रहे थे। पर इस सुबह की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी बाकी दिनों की होती थी। एक संदेशवाहक दरबार में भागता हुआ आया और उसने चिल्लाकर कहा, महाराज, कुछ तो देखना चाहिए आपको। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। राजा ने गुस्से में आंखें खोली। कौन? किसकी बात कर रहे हो? एक गरीब आदमी है महाराज। अपने साथ एक तोता लेकर आया है। कहता है कि यह पक्षी इंसानों की आत्मा देख सकता है और यह राज्य के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पक्षी भविष्य देख सकता है? ऐसा ही कुछ तो एक साधु ने भी कई वर्षों पहले कहा था। क्या नाम था उसका? आचार्य वशिष्ठ। राजसभा में एक वृद्ध मंत्री ने सिर हिलाया। हां महाराज, वही जिन्होंने कहा था कि आपके राज्य की समृद्धि एक दिन एक परिंदे के माध्यम से फिर से स्थापित होगी। राजा ने उठते हुए कहा, उसे अंदर लाओ। महल के मुख्य द्वार से एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके शरीर पर घिसी हुई धोती थी, आंखों में गहराई थी और कंधे पर बैठा एक हरित पंखों वाला तोता शांत भाव से चारों ओर देख रहा था। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। उसने सिर झुकाया। नाम मेरा मधुकर है, और यह तोता जिसे आप सामान्य पक्षी समझ रहे हैं, ये मेरी आंखें, मेरा आत्मबल और मेरी तपस्या है। मैं इसे बेचने नहीं आया, बस एक सच्चाई बताने आया हूं। राजा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सच बताने के लिए किसी को तोते की जरूरत क्यों? मधुकर मुस्कुराया। राजन, कभी कभी जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते वह प्रकृति हमें किसी अन्य रूप में दिखाती है। राजा ने आदेश दिया, बताओ तो सही, यह तोता क्या कर सकता है? मधुकर ने कहा, यह तोता किसी भी व्यक्ति की आत्मा की गहराई में जाकर बता सकता है कि वह कैसा इंसान है, ईमानदार या धोखेबाज, दयालु या निर्दयी। और अगर आप चाहें तो मैं इसका प्रमाण आपके दरबार में ही दे सकता हूं। राजा को बात मनोरंजक लगी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ठीक है, पहले यह मेरे प्रधानमंत्री की आत्मा पढ़ेगा। प्रधानमंत्री चौंके। महाराज, ये तो अपमानजनक है। राजा ने हाथ उठाकर उन्हें चुप किया। मधुकर ने तोते से कुछ फुसफुसाया। वह तोता उड़कर सीधे मंत्री के कंधे पर जा बैठा और कुछ क्षण बाद मधुकर ने कहा, यह कहते हैं कि आपकी आत्मा में लालच की आग है। आपने बीते 3 वर्षों में गरीबों की सहायता हेतु भेजे गए कई स्वर्ण मुद्राएं छुपा रखी हैं। सन्नाटा छा गया। राजा ने मंत्री की ओर घूरते हुए पूछा, क्या यह सच है? मंत्री ने डरते हुए सिर झुका दिया। महाराज, क्षमा करें। राजा का चेहरा तमतमाया। उन्होंने मंत्री को पदच्युत कर दिया। अब सबकी निगाहें मधुकर और उसके तोते पर थी। राजा ने पूछा, तुम्हारा यह तोता और क्या कर सकता है? मधुकर बोला, यह किसी के भी भविष्य की झलक दिखा सकता है, लेकिन हर बार केवल एक ही भविष्य जो सबसे निकट है। राजा ने कहा, मेरे भविष्य के बारे में बताओ। मधुकर ने तोते से बात की। वह फिर से राजा के मुकुट पर बैठ गया और मधुकर ने आंखें मूंदी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, आपके राज्य में बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब आप अकेले रह जाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति आपकी रक्षा करेगा, और वह कोई राजा या योद्धा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा प्राणी जिसे आज आप मजाक समझ रहे हैं। राजा ठठाकर हंसे। तोता मेरी रक्षा करेगा? इस राज्य का रक्षक एक पक्षी होगा? हां महाराज, मधुकर बोला, क्योंकि आपके आसपास सभी आपकी सत्ता से डरते हैं
कोई आपकी आत्मा नहीं जानता, ना आप किसी की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें यही महल में रखा जाएगा और तुम्हारा तोता भी। अगर तुम सही निकले तो तुम्हें राजगुरु बना दूंगा, और अगर गलत हुए तो। मधुकर मुस्कुराया, तो मैं प्रसन्न होकर मृत्यु स्वीकार करूंगा। इसके बाद महल में बहुत कुछ बदल गया। तोते की आत्मा पढ़ने की क्षमता से कई भ्रष्ट मंत्री बेनकाब हुए। गरीबों के लिए नई नीतियां बनी। राजा का हृदय भी भीतर से बदलने लगा। वह पहले की तरह कठोर नहीं रहा। अब वह हर निर्णय लेने से पहले मधुकर और उसके तोते की सलाह लेने लगा। पर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक रात दुश्मन राज्य ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के सभी मंत्री डर के मारे भाग चुके थे। सैन्य अधिकारी पक्ष बदल चुके थे। राजा अकेले रह गया। उसे याद आया मधुकर की भविष्यवाणी, एक ऐसा समय आएगा जब केवल एक ही प्राणी आपकी रक्षा करेगा। और सचमुच मधुकर का तोता ही उसके साथ था। उसी ने जंगल में राजा को सही रास्ता दिखाया, उसकी जान बचाई और अंत में उसे उसी गरीब बस्ती तक पहुंचा दिया जहां मधुकर पला बढ़ा था। वहीं से राजा को नई दृष्टि मिली। राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो। राजा वो होता है जो अपने लोगों के दुख को सुन सके। और यही से राजा विक्रमेंद्र ने अपना दूसरा जीवन शुरू किया, प्रजा के बीच एक सेवक बनकर, एक राजा नहीं, एक इंसान बनकर। राजा विक्रमेंद्र उस रात जंगल के भीतर गहरी सांसें ले रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल मधुकर का तोता उसकी कंधे पर बैठा बार बार फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी अनहोनी की आहट से सावधान कर रहा हो। क्या तुम भी डरते हो? राजा ने धीमे से पूछा। तोते ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, जैसे वो कहना चाहता हो, राजा तो वही होता है जो डर से नहीं, करुणा से काम लेता है। राजा थका हुआ था, शरीर से भी और आत्मा से भी। जीवन भर उसने तलवार से निर्णय लिए थे। पहली बार वह बिना तलवार, बिना सिंहासन, केवल एक इंसान की तरह जंगल में भटक रहा था। तभी एक झोंपड़ी से रोशनी आती दिखाई दी। राजा ने कदम बढ़ाए। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें किसी आरशी की तरह चमक रही थीं। मां, क्या मुझे एक रात की शरण मिलेगी? राजा ने विनम्रता से पूछा। बुढ़िया ने बिना सवाल किए उसे भीतर बुला लिया। रात की शरण सबको मिलती है बेटा, सुबह का रास्ता कोई कोई समझता है। राजा को लगा जैसे किसी ने उसके अंतर्मन को पढ़ लिया हो। उस रात राजा ने पहली बार बिना किसी आभूषण, बिना किसी रक्षक के जमीन पर नींद ली। लेकिन वो नींद जीवन की सबसे शांति भरी थी। सुबह जब वह उठा तो देखा कि उस बुढ़िया के साथ कई अनाथ बच्चे हैं। वे पेड़ों से फल तोड़ रहे थे, कुछ लकड़ी जमा कर रहे थे। वह बोली, हम जंगल में रहते हैं, राजमहल से दूर। वहां कोई सुनता नहीं हमारी, लेकिन यहां हम एक दूसरे को संभालते हैं। राजा ने पहली बार सोचा, क्या मेरे राज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं? बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा। तू कोई आम आदमी नहीं दिखता, तू राजा है ना? राजा चौंक गया। आपने कैसे जाना? बुढ़िया मुस्कुराई। तेरा चेहरा बता रहा है, पर यह भी बता रहा है कि अब तू पहले जैसा राजा नहीं रहा, अब तू मनुष्य बन चुका है। वह शब्द राजा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। राजा ने उस दिन बच्चों के साथ खाना बनाया, लकड़ियां काटी और पहली बार श्रम का स्वाद चखा। तोता हर पल उसके साथ था, जैसे उसकी अंतरात्मा बन गया हो। कुछ दिनों बाद राजा ने उस गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। क्या तुम लोग मेरे साथ महल चलोगे? उसने पूछा। एक युवक बोला, महाराज, हम तो यही सोचते थे कि राजा हमारे दुश्मन है, पर अगर आप जैसे होंगे तो हम जरूर साथ चलेंगे। और इस तरह राजा विक्रमेंद्र एक बार फिर अपनी राजधानी की ओर निकला। पर इस बार न सेना थी, न हाथी, न स्वर्ण मुकुट। साथ थे केवल वो लोग जो कभी दरबार में भी नहीं बुलाए गए थे। महल पहुंचते ही राजा ने देखा
कि सिंहासन पर उसका सगा भाई विराजमान हो चुका था। उसने राज्य हथिया लिया था और घोषणा की थी कि राजा युद्ध में मारा गया है। महल के द्वार बंद थे, सेना शत्रु बन चुकी थी, मंत्री पहले ही भोग विलास में डूब चुके थे। मधुकर का तोता राजा के कंधे पर बैठा धीरे धीरे गुनगुना रहा था, जैसे किसी भविष्य का गीत। राजा ने बिना देर किए जनता से संवाद किया। मैं राजा विक्रमेंद्र हूं। यदि आपको लगता है कि मैं वही हूं तो अपने दरवाजे खोलिए। शहर की गलियों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग राजा को पहचान गए। कोई रो रहा था, कोई जयकार कर रहा था। लोगों ने अपने घरों के कपड़े झंडों की तरह लहराए। राजा लौट आया है। मौजूदा राजा, जो वास्तव में राजा का भाई था, चिल्लाया, ये धोखा है, इस पर विश्वास मत करो। मधुकर का तोता उड़कर उसके सिंहासन पर बैठा और अचानक जोर से चिल्लाया, धोखेबाज। लोग सन्न रह गए। तभी महल के सैनिकों में से कई ने राजा विक्रमेंद्र को पहचान लिया और झुक गए। महाराज, हमसे भूल हुई। भीतर छिपे मंत्री एक एक करके बाहर निकले और घुटनों पर आ गए। राजा ने अपने भाई की ओर देखा। तुमने मेरे राज्य पर धोखा किया, पर अब मैं तुम पर न्याय करूंगा, और वो न्याय होगा करुणा से। उसने अपने भाई को राज्य से बाहर कर दिया, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए हर माह धन भी निर्धारित किया, ताकि वह भूखा न रहे। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से इस राज्य का नया मंत्रिमंडल केवल उन्हीं लोगों से बनेगा जो जंगल से आए हैं, जिन्होंने भूख देखी है, दर्द समझा है। वह बूढ़ी महिला शिक्षा मंत्री बनी, एक लकड़हारा स्वास्थ्य मंत्री, और मधुकर राजगुरु। अब पूरा राज्य बदलने लगा। खेतों में अनाज बढ़ा, स्कूल हर गांव में खुले। लेकिन सबसे विशेष बात थी, हर निर्णय से पहले राजा अपने तोते से बात करता। कई लोग कहते थे, एक तोता एक राज्य को चला रहा है, पर राजा मुस्कुराता और कहता, यह तोता नहीं, मेरे भीतर की अंतरात्मा है। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ा। उम्र हो चली थी, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। मधुकर भी वृद्ध हो चुका था। राजा ने धीरे से मधुकर से पूछा, अब यह तोता किसके पास जाएगा? मधुकर बोला, राजन, यह तोता कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा। यह उस आत्मा का दूत है जो हर उस दिल में रहता है जहां दया है, सच्चाई है और सेवा की भावना है। राजा की आंखें भर आई। क्या मैं एक अच्छा राजा रहा? तोते ने चुपचाप आकर राजा की छाती पर बैठते हुए सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, तुम सबसे सच्चे राजा रहे हो। उस रात राजा विक्रमेंद्र ने अंतिम सांस ली। लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में हर गांव, हर बच्चा, हर वृद्ध शामिल हुआ। और जब उसकी चिता जली तो मधुकर का तोता हवा में उड़ता चला गया, और कई लोगों ने उसे कहीं न कहीं, किसी गरीब की झोपड़ी में, किसी बच्चे की हथेली पर, किसी किसान की बैलों के बीच देखा। कहते हैं, वह तोता आज भी जीवित है, हर उस इंसान के पास जो सच्चा राजा बनना चाहता है, बिना सिंहासन के, केवल दिल से। राजा विक्रमेंद्र की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह उस राजा का अंत था जिसने एक तोते की आत्मा में स्वयं को ढूंढा, जिसने भूखों के बीच भोजन पाया और जिसने सिंहासन को सेवा से जीत लिया। उनकी अंतिम यात्रा के बाद जब चिता की राख बहती हुई पवित्र नदी में मिल चुकी थी, तो मधुकर कई दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोला। वह महल की छत पर बैठकर क्षितिज की ओर देखते रहते, और उनका वह तोता अब चुपचाप, बिना बोले, बिना फड़फड़ाए, एक पुराने सूखे वृक्ष पर जाकर बैठता। एक दिन जब पूरे राज्य में तेज तूफान आया, सभी लोग घरों में छुप गए, पर मधुकर अकेले उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए जहां वह तोता हर दिन बैठा करता था। उन्होंने अपनी हथेलियां आसमान की ओर फैलाई और कहा, हे ईश्वर, यदि इस तोते की आत्मा वास्तव में दिव्य है तो इसे एक नई दिशा दो, इसे कोई नया घर दो,
कोई ऐसा जीवन जहां यह फिर से किसी का जीवन बदल सके। तभी आकाश में बिजली गिरी और वृक्ष के नीचे बिखरे सूखे पत्ते उड़कर मधुकर के चारों ओर एक चक्र में घूमने लगे। हवा में एक विचित्र कंपन हुआ और वह तोता, जो अब तक स्थिर बैठा था, अचानक उड़कर आसमान की ओर चला गया। किसी ने नहीं देखा वो कहां गया, कैसे गया। बस लोग कहते हैं कि उस दिन हवा में एक दिव्य प्रकाश था। मधुकर ने उस दिन संन्यास ले लिया। वे अपनी सारी जिम्मेदारियां उस गरीब बस्ती के लोगों को सौंपकर हिमालय की ओर निकल पड़े, जीवन के अंतिम उत्तर की तलाश में। अब इस कथा को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। राज्य अब शांति और प्रगति के रास्ते पर चल चुका था। नए राजा कोई राजवंशी नहीं, बल्कि वही बालक था जो पहले एक अनाथ था, जिसे राजा विक्रमेंद्र ने अपने साथ जंगल से लाया था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन अब जवान हो चुका था, पर उसके भीतर राजा से ज्यादा सेवक का भाव था। वह राजकाज से पहले खुद रोज सवेरे गांव गांव जाता, लोगों की बातें सुनता और अपनी डायरी में कुछ लिखता। एक दिन उसे सूचना मिली, राजन, एक अद्भुत बालक महल के द्वार पर खड़ा है और उसके कंधे पर एक तोता है जो बात करता है। आर्यन चौंक गया। उसने तुरंत उस बालक को बुलवाया। बालक करीब 10 वर्ष का था, साधारण वस्त्रों में, पर आंखें गहरी जैसे किसी अर्शी की। उसके कंधे पर वह तोता बैठा था, जिसकी हर पंख पर हल्की सुनहरी चमक थी। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने झुककर प्रणाम किया। मेरा नाम पार्थ है और यह मेरा साथी है, जिसे मैंने पर्वतों के बीच एक साधु की कुटिया के पास पाया था। यह मेरे सपनों में आता था और कहता था, चलो चलो राजा के पास। आर्यन ने तोते की ओर देखा। क्या तुम वही हो? तोता अचानक बोला, हां, मैं वही आत्मा हूं जो सत्य के साथ चलती है। राजा विक्रमेंद्र ने जो अधूरा छोड़ा, वह अब इस बालक के माध्यम से पूरा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पार्थ को उसी समय राजगुरु की संज्ञा दी गई और राज्य के सबसे गूढ़ निर्णयों में उसका मार्गदर्शन शुरू हुआ। उसकी बातें सीधी, सरल पर गहरी होती। वह कहता, राजा की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, उसकी दृष्टि में होती है। पर एक रात जब पार्थ छत पर अकेला बैठा था, तो उसने तोते से पूछा, तुम कौन हो? सच में कोई पक्षी हो या कोई आत्मा? तोता चुप रहा, फिर बोला, मैं कभी एक योगी था। अहंकार में मैं शक्ति को पाने निकला, पर खो बैठा। फिर ईश्वर ने मुझे यह रूप दिया, पक्षी का, ताकि मैं उड़ते हुए सबको देख सकूं और लोगों की आत्मा को पढ़ सकूं। फिर मैं मधुकर के पास गया और राजा विक्रमेंद्र से मिला। पार्थ ने पूछा, क्या कभी इंसान बनोगे फिर से? तोता बोला, हर आत्मा को अवसर मिलता है जब वह अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है। मेरा अंतिम कर्म है तुम्हारी सेवा। जब तुम पूर्ण बन जाओगे, तब मुझे भी मुक्ति मिलेगी। उस रात पार्थ ने स्वप्न देखा, एक विशाल मंदिर, एक शून्य प्रकाश, और उसमें वह तोता धीरे धीरे एक साधु के रूप में बदल रहा है और कह रहा है, प्रेम ही अंतिम सत्य है। साल बीतते गए। पार्थ अब बड़ा हो चुका था। वह अब खुद निर्णय लेता था, पर हर निर्णय में तोते की सीख होती थी। एक दिन राज्य के बाहर एक युद्ध हुआ। पार्थ खुद मोर्चे पर गया और उस युद्ध में उसने अपने साहस से न केवल शांति स्थापित की, बल्कि शत्रु राज्य को मित्र राज्य बना दिया, बिना रक्त बहाए। जब वह वापस लौटा तो तोता बहुत चुप था। उसने पूछा, अब क्या हुआ? तोते ने कहा, अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई। तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं वह दृष्टि बन चुके हो। पार्थ की आंखों में आंसू आ गए। तुम जाओगे? तोता बोला, नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, तुम्हारी चेतना बनकर, तुम्हारी आत्मा में, सदा के लिए। और अगले दिन सुबह लोग कहते हैं वह तोता महल की सबसे ऊंची मीनार पर गया और सूरज की पहली किरण के साथ उड़कर विलीन हो गया। पार्थ चुपचाप खड़ा रहा और उसकी हथेली में
एक हल्का सा सोने जैसा पंख गिरा, जो आज भी राज्य के मंदिर में सुरक्षित रखा है। लोग कहते हैं कि वह पंख आज भी गर्म रहता है और जो भी राजा उसे छूता है, उसके भीतर करुणा, सत्य और सेवा की भावना स्वतः जाग जाती है। अंतिम संदेश कभी कभी जीवन में एक पक्षी, एक गरीब या एक साधारण बालक हमें वो सीख दे जाते हैं जो बड़े से बड़े ग्रंथ नहीं दे पाते। सच्चा राज्य वही है जहां राजा पहले एक अच्छा इंसान होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़िए और ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।